एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो जमीन पर नहीं आसमान में मौजूद है। और क्या आपको पता है कि इंग्लैंड की महारानी अपने हाथों में हमेशा ये ब्लैक कलर का पर्स क्यों रखती है? और एक टाइम था जब कबूतर की पॉटी भी गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल था। और क्या आप जानते हैं कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है? और लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने की वजह से कार एक्सीडेंट भी हो चुका है। और अगर आप दिमाग को चकरा देने वाले ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 20, आपने कई बार ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडलिस्ट को ऐसे मेडल्स पर दांतों से काटते हुए तो देखा ही होगा। और शायद आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। असल में ये ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि ये पता लग सके कि असली गोल्ड से बना हुआ है। ओरिजिनल जो गोल्ड होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आप किसी भी हार्ड मटेरियल से उस पर प्रेशर डालोगे तो उस पर निशान बन जाएगा। नंबर 19, क्या आपको पता है कि लंदन में एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो जमीन पर नहीं आसमान में मौजूद है? उस स्विमिंग पूल का नाम स्काई पूल है जो जमीन से 115 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। वो दो बिल्डिंग्स के बीच में बना हुआ है। ये 25 मीटर के ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी हुई है जिसको बनाने के लिए $1 बिलियन का खर्च आया था। इस स्काई पूल को बनाने के लिए जिस क्रेन का इस्तेमाल हुआ था उसे लंदन से 4700 मील्स की दूरी पर मौजूद कोलोराडो से मंगवाया गया था। नंबर 18, आपने गर्मियों में पेप्सी तो पी ही होगी, पर क्या आपको पता है कि 1893 में जब पेप्सी का इन्वेंशन किया गया था तो उसका नाम पेप्सी नहीं बल्कि उसका नाम ब्रैश ड्रिंक था। पर जब 1898 में ब्रैड ड्रिंक को कोका कोला ने खरीद लिया तो उसका नाम ब्रैड ड्रिंक से बदलकर पेप्सी कोला कर दिया था। नंबर 17, क्या आपने कभी इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ के हाथों में इस ब्लैक कलर के छोटे से बैग को नोटिस किया है? वो जहाँ भी जाती है हमेशा उस बैग को अपने साथ रखती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक रानी होकर वो अपने हाथों में ये बैग कैरी क्यों करती है? तो इसके आंसर में हमें कुछ र्यूमर्स सुनने को मिलते हैं। जब भी वो कोई कन्वर्सेशन में फंस जाती है तो वो अपने बैग को जमीन पर रख देती है, जिससे उनके सहायक समझ जाते हैं कि वो अब इस कन्वर्सेशन से बोर हो रही है और उन्हें इधर से जाना है। और बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है वो खुद क्वीन एलिजाबेथ ही बता सकती है। नंबर 16, क्या आपको पता है कि आज की लड़कियां जो हाई हिल्स पहनती है वो कभी हाई हिल्स लड़के पहना करते थे? आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही इस इमेज को देखिए। मूर्ति के पैरों में जरा नजर डालिए, आपको दिखेगा कि इनके पैरों में हील्स वाली चप्पल है। ये मूर्ति पर्शियन सभ्यता की है जो करीब 10 BC पुरानी है। मतलब जो कभी लड़कों का फैशन हुआ करता था आज लड़कियों का हुआ करता है। नंबर 15, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगता है तो फायर अलार्म्स बजता है ताकि सभी लोग को पता लग सके यहाँ आग लगी हुई है और वो अपना जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। पर क्या होगा अगर आप फायर अलार्म सुन ही ना पाए या आप बहरे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ आग लगी हुई है? इसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए जापान के साइंटिस्टों ने रिसर्च करके एक ऐसा डिवाइस बनाया जो फायर सेंस करके एक ऐसा गैस रिलीज करती है जिसका स्मेल काफी हार्ड होता है, जिससे आपको पता लग जाए कि यहाँ आग लगी हुई है अगर आप बहरे भी हो तो। नंबर 14, आप सब लोग को तो पता ही होगा कि एक पर्टिकुलर एज होने के बाद बॉडी का ग्रोथ बंद हो जाता है। आप सिर्फ पतले या मोटे हो सकते हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारी नोज और ईयर हमेशा बढ़ती रहती है? आप कभी नोटिस करना जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका नोज और ईयर उनके चेहरे से कुछ ज्यादा ही बड़ा लगने लगता है, क्योंकि वो ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमेशा बढ़ते रहता है। ईयर और नोज के अलावा नेल्स और हेयर्स भी एक ऐसे बॉडी पार्ट है जो उम्र बढ़ते रहते हैं। नंबर 13, क्या आपको पता है कि जो आईफिल टावर है उसकी हाइट कभी बढ़ती है तो कभी घट जाती है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है? ये दरअसल आईफिल टावर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके वजह से होता है। आईफिल टावर आयरन से बना हुआ है और आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है कि गर्मियों में उसका साइज बढ़ने लगता है और ठंडियों में वो सिकुड़ने लगता है। इसकी वजह से ही आईफिल टावर गर्मियों में 6 इंच बढ़ जाता है और सर्दियों में अपने नॉर्मल आकार में आ जाता है। नंबर 12, क्या आपको पता है कि कबूतर का पूप या पॉटी इंग्लैंड के राज दरबार का खजाना माना जाता था? 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज ने घोषित किया कि जितने भी कबूतर हैं उनकी पोटी राज दरबार का खजाना होगा, क्योंकि उस टाइम पे कबूतरों की पोटी को गन पाउडर बनाने के काम में लाया जाता था। नंबर 11, क्या आपको पता है कि इंसान ही सिर्फ एक ऐसा जीव नहीं है जिसका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है? इंसानों के अलावा कोआलाज एक ऐसा जानवर है जिसका फिंगरप्रिंट एक दूसरे कोआलाज से अलग होता है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस इमेज को देखिए। एक तरफ कोआलाज का फिंगरप्रिंट है और एक तरफ इंसान का। अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये इंसान का है और कोआलाज का है तो आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ये एक जैसे ही दिख रहे हैं। नंबर 10, आपने कई बार अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी एक्सीडेंट के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस फैक्ट को जरूर देखना। 26 अक्टूबर 2001 को यूएसए में रहने वाले मैट मैकनाइट देर रात अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान 112 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही एक कार ने आकर उनको टक्कर मार दिया, जिसकी वजह से वो 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो अब तक का सबसे लंबा कार एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट की वजह से उनको काफी सीरियस चोटें भी आई, पर उन्होंने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया था। नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो केला हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली में प्रकृति द्वारा हमें नहीं दी गई है, बल्कि ये इंसानों द्वारा लैब्स में डेवलप किया गया है। इसका प्रूफ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बनाना के इस इमेज में बड़े बड़े बीज दिखाई पड़ रहे हैं जिसे हम खा नहीं सकते हैं। इसी बड़े बड़े बीज को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने अपने लैब्स में रिसर्च कर आज के जैसा दिखने वाला बनाना बनाया है, जिसमें बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं जिसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। नंबर 8, क्या आपको पता है कि अगर कोई इंडिया का एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाता है तो उसे वहां जाने से पहले
रशियन भाषा सीखनी पड़ती है, क्योंकि जो कंट्रोल्स उस स्पेसक्राफ्ट की होती है वो रशियन भाषा में होती है। नंबर 7, जब हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका डिलीवरी करने के लिए एक कुरियर बॉय आता है जो इंसान होता है। पर क्या आपको पता है कि 1857 में बेल्जियम का एक टाउन लीज में मेल कुरियर सर्विस शुरू किया गया था। उस कुरियर सर्विस में डिलीवरी करने के लिए बिल्लियों को रखा गया था, पर कुछ टाइम बाद इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि बिल्लियों का कुरियर डिलीवर करने का रफ्तार इंसानों से भी काफी कम था। नंबर 6, आपके मन में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे जैसे इंसान के पहले अर्थ पर क्या था, डायनासोर्स के पहले अर्थ पर क्या था। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अर्थ पर ट्रीज के पहले क्या था? अगर कभी ऐसा सोचा है तो आपका इसका आंसर इस फैक्ट में जरूर मिल जाएगा। जब अर्थ पर कोई भी ट्रीज नहीं हुआ करता था तब पूरा अर्थ जायंट मशरूम से ढका हुआ था जो 24 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही इस इमेज को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ट्रीज के पहले ये जायंट मशरूम्स कितने बड़े हुआ करते थे। नंबर 5, आज के टाइम पे किसी भी लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना आम बात है, पर क्या आपको पता है लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने के कारण एक कार एक्सीडेंट भी हो गया था। 1937 में कनाडा का एक शहर टोरंटो में जब पहली बार 2 महिला शॉर्ट्स पहनकर बाहर निकली, जिसकी वजह से आसपास के लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और इसी अटेंशन का शिकार हुआ एक कार चलाने वाला। उसने अपनी ड्राइविंग पर फोकस रखने के बजाय महिला के छोटे कपड़े पर लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक खंबे में अपनी कार ठोक दी। नंबर 4, आपको एक फैक्ट तो पता ही होगा कि एंट्स कभी सोती नहीं है, पर जिंदा तो है और किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। पर एंट्स के पास सांस लेने के लिए तो ना कोई नोज होती है और ना कोई लंग्स। फिर एंट्स ऑक्सीजन कैसे लेती है और जिंदा कैसे रहती है? अगर हम एंट्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो उसके पूरे बॉडी पर छोटे छोटे होल्स दिखाई पड़ेंगे, जिससे वो ऑक्सीजन लेती भी है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल भी देती है। नंबर 3, जब भी हमारे घर में एलपीजी गैस लीक होती है तो उसकी एक स्मेल हमें मिलती है। पर क्या आपको पता है कि असल में एलपीजी गैस जो होता है उसमें नेचुरली कोई स्मेल ही नहीं होता है। जब एलपीजी को प्यूरिफाई किया जाता है तो उसमें एक स्मेल मिला दिया जाता है, जिससे लीक होने पर उसका पता लगाया जा सके कि वो लीक हो रहा है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि सैटर्न के मून टाइटन पर एक 5000 फीट लंबा वोल्केनो है जिसके फटने पर पानी का बर्फ बाहर निकलता है। साइंटिस्ट ने जिसका नाम रखा है क्रायो वोल्केनो। अगर सच में ऐसा हो तो हम वहाँ जीवन की संभावनाएं तलाश सकते हैं। नंबर 1, आपने पोकेमोन कार्टून सीरीज तो देखी होगी या फिर देखते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन है? अगर नहीं जानते तो इस फैक्ट में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है आर्सियस, जो जनरेशन 4 का पोकेमोन है, जिसको पोकेमोन वर्ल्ड का क्रिएटर भी कहा जाता है। आर्सियस पोकेमोन किसी भी पोकेमोन टाइप में बदल सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।